फ्रेंड्स, अगर आपका गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप नंबर वन पोजीशन पे आप रैंक कराना चाहते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का उसका एनालिटिक्स या इनसाइट्स। आपको अच्छे से समझना होगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल का एनालिटिक्स और उसका इनसाइट्स। अगर आप अच्छे से समझेंगे फिर आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे, यानी आपका जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल का जो अकाउंट है उसका आप अच्छे से ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। फ्रेंड्स, लास्ट 5 साल से मैं मेरे बिजनेस का जो प्रोफाइल है उसको मैं गूगल में नंबर वन पोजीशन पे रैंक कर रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा सीक्रेट है कि मुझे खुद समझ आता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल का इंसाइट बहुत ही अच्छे तरह से। सो आज मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल्स में उसके इंसाइट्स। अगर आपने ये समझ लिया तो आप आपके प्रोफाइल को बहुत अच्छे से आप ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, और आपका प्रोफाइल को अगर आपने टाइम टू टाइम आपने ऑप्टिमाइज किया तो आप भी आपके प्रोडक्ट सेगमेंट में आप भी रैंक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बने रहना होगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। एंड में फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। और फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सो आपको सबसे पहले बता दूं, मैं आपको जो बहुत सारे लोग जो है ना, ये देखिए, अगर आप इस टाइप के डैशबोर्ड आपको दिख रहा है यानी आप पुराने प्रोफाइल पे है, और अगर आपको इस टाइप के डैशबोर्ड आपको दिख रहा है यानी आप न्यू प्रोफाइल पे है। तो अभी जो आपको इंसाइट या एनालिटिक्स बताऊंगा, मैंने आपको दो प्रोफाइल में बता दूंगा। पहला आपको ये वाले प्रोफाइल पे बताऊंगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग ज्यादा परसेंटेज जो है यही पुराने टाइप के प्रोफाइल यूज कर रहे हैं। बहुत कम लोग जो है अब ये न्यू प्रोफाइल को शिफ्ट हुए हैं। सो मैं आपको इनसाइड एनालिटिक्स ये पुराने प्रोफाइल और न्यू प्रोफाइल दोनों पे बताऊंगा। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर ये समझ लिया, आपको कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड्स, आप किसी भी बिजनेस को आप रैंक करा सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं जो इनसाइट्स लिखा हुआ है ना, ये जो इनसाइट्स लिखा हुआ है, आपको इनसाइट्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इनसाइट्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपको इस टाइप के एक विंडो ओपन हो गया। यहाँ पे सबसे पहला जो इनसाइट्स है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, हाउ कस्टमर सर्च फॉर योर बिजनेस, यानी कस्टमर आपके बिजनेस को कैसे सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे आप टाइमलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 मंथ, 1 वीक या 1 क्वार्टर। मान लीजिए कि मैं 1 क्वार्टर सर्च करता हूँ, यानी ये 3 महीना। सो 3 मंथ्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये 3 कलर्स को पहले समझते हैं। जो यहाँ पे ग्रीन कलर है, इसका मतलब है डायरेक्ट, यानी मान लीजिए कि आपका बिजनेस का नाम लोगों को पता है और आपके बिजनेस के नाम से लोगों ने सर्च किया, तो उसको डायरेक्ट सर्च गिना जाता है। अभी यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर है, जो बीच वाले जो है, वो डिस्कवरी। इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, आपके प्रोडक्ट्स, आपके सर्विसेज, आपके कैटेगरी के रिलेटेड किसने क्वेरी किया, सर्च किया, तो वो वाले, ये जो कलर है ब्लू कलर है, ये डिस्कवरी है। और ब्रांड सर्च, इसका मतलब ये हो गया फ्रेंड्स, कोई आपके जो कंपिटिटर्स है उनका बिजनेस को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कस्टमर हु फाइंड योर लिस्टिंग सर्चिंग फॉर ब्रांड रिलेटेड टू योर बिजनेस। इसका मतलब ये हो गया, कोई आपके कंपिटिटर्स को सर्च कर रहा था, उस टाइम पे सजेस्टेड में आपका बिजनेस दिखाया, तो ये सर्चेस है। तो यहाँ पे ये तीन जो कलर है, इसको समझना बहुत जरूरी है। वो इसके लिए है, अगर आपका ब्रांड सर्च ज्यादा हो रहा है, यानी सॉरी, ब्रांड सर्च नहीं, अगर आपका डायरेक्ट सर्च ज्यादा हो रहा है, यानी आप एक रेपुटेड ब्रांड है, लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं 5% लोग जो है हमें डायरेक्टली हमारे नाम से सर्च करते हैं। अभी डिस्कवरी सर्च जो है हमारे 94.7, यानी ऑलमोस्ट 95% हमारी डिस्कवरी है। यानी हमने हमारे प्रोफाइल को इतने अच्छे से हमने मैनेज किए हैं कि 95% सर्च से हमारे आ रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि आपका डिस्कवरी सर्च ज्यादा है कि कम है। अगर आपका डिस्कवरी सर्च कम है, कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिप्शन, आपको कीवर्ड्स, आप जो पोस्ट करते हैं उस पोस्ट पे कीवर्ड्स, कहीं ना कहीं आप जो रिव्यू डलवाते हैं उस रिव्यू पे कीवर्ड्स, वो सारे चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट कैटेगरी, आपके सर्विसेज, आपके प्राइमरी कैटेगरी, आपके सेकेंडरी कैटेगरी, ऐसे बहुत सारी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा अगर आपके डिस्कवरी सर्च कम है। और ब्रांड्स जो है, यहाँ पे आपका ज्यादा लाइक कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन ये जो बीच वाले हैं इसमें आपका ज्यादातर कंट्रोल होता है। और पहले वाले जो है, आप आपके जितना अच्छा ब्रांड बिल्ड करोगे, आपके जितने अच्छा प्रेजेंस होगा, जितने अच्छे से आप सर्विस दोगे, तो डायरेक्ट सर्चेस होने का चांसेस ज्यादा है। तो यहाँ आपको ये समझ आया कि आपका सर्चेस कैसे हो रहे हैं, तो इसके हिसाब से आप आपके प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना कर पाएंगे।
अभी फ्रेंड्स नीचे आते हैं, यहाँ ये वाले जो एनालिटिक्स है इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। आपका कस्टमर जो आपको सर्च करते हैं कहाँ पे आपको वो देख पा रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए अगेन मैं 3 क्वार्टर का मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जब आपके कस्टमर आपको सर्च कर रहे हैं, लिस्टिंग सर्च में अराउंड 18,500 है और मैप्स में 8,207 है। सो मतलब 8,200 अबव है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्टिंग सर्च में हमारा ज्यादा है और मैप सर्च में थोड़ा सा कम है। यानी इसका मतलब मैप सर्च में हमें काम करना पड़ेगा, मैप सर्च में थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से आप जजमेंट ले सकते हैं कि आपको कहाँ काम करना चाहिए। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है कस्टमर एक्शन। इसका मतलब आप समझिए कि कस्टमर एक्शन का मतलब ये है कि जो आपको सर्च करते हैं, सर्च करके वो क्या कॉमन एक्शन लिए हुए हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको 1 क्वार्टर करूं तो 1 क्वार्टर में टोटल 390 एक्शंस लिया गया है। उसमें से आप देख सकते हैं अराउंड 119 कॉल्स हमें आए हैं। हमारे रिक्वेस्ट डायरेक्शन जो है, यानी लोग हमारे डायरेक्शन को फॉलो करके आए हैं 92 लोग, और यहाँ से 179 हमारी वेबसाइट विजिट हुए हैं। तो ये हो गया सीधा सीधा रिजल्ट। यानी अगर हम गूगल में या गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे हम काम कर रहे हैं तो ये हमने रिजल्ट जनरेट किए, ये आपका केपीआई हो सकता है। सो यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मान लीजिए कि आपके इंडस्ट्री में आप लीड जनरेट करते हैं गूगल में, तो पर लीड कॉस्ट क्या है। सो एग्जाम्पल हमारा पर लीड कॉस्ट 2,000 रुपीज है। यहाँ पे हमने 119 लीड जनरेट किया, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में है, इसमें 1 रुपया नहीं लगा। यानी ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 2 लाख रुपीज का हमने लीड जनरेट कर दिए, जहां पे 1 रुपया देना नहीं पड़ा। सो यहाँ पे हम और काम कर सकते हैं, जहां पे मेरे कॉल्स के नंबर्स बढ़े, रिक्वेस्ट डायरेक्शन भी बढ़े और हमारे वेबसाइट विजिट भी बढ़े। तो ये फ्री है, तो इसको आप जरूर समझिए और इसको यूज भी करिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हमको एनालिटिक्स में समझने का जरूरत है। इसको अगेन आप यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको 1 क्वार्टर कर दिया और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि आपको जो सर्च हो रहे हैं, यानी डायरेक्शन रिक्वेस्ट जो आपको आ रहे हैं, डायरेक्शन रिक्वेस्ट स्पेशली कौन से पिन कोड से आपको डायरेक्शन रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कौन से पिन कोड से कितने डायरेक्शन रिक्वेस्ट आए हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए जैसे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ ना, तो आपको यहाँ पे राइट साइड पे मैप पे आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें आपको क्या बेनिफिट है, अभी यहाँ से आपको समझ में आएगा कि कौन से लोकेशन से आपको ज्यादा डायरेक्शन रिक्वेस्ट आ रहे हैं। अगर आप फेसबुक में या फिर आप गूगल में एड रन करते होंगे, जब आप लोकेशन सिलेक्ट करते हैं तो इसके बेसिस पे भी आप आपके एड रन कर सकते हैं। यानी ये पिन कोड के बेसिस पे भी आप लोकेशन टारगेटिंग कर सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यानी आपको ये समझ आया कि इस पिन कोड में मेरे क्लाइंट है या फिर इस पिन कोड में मेरे क्लाइंट है। तो आपको ये देखना है कौन से पिन कोड से ज्यादा आपको डायरेक्शन रिक्वेस्ट आया है। आप उसी पिन कोड पे आप आपका ऐड चला सकते हैं, यानी इनडायरेक्ट आप ऐड रन कर सकते हैं, वो फिर गूगल का हो, फेसबुक का हो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म का हो। तो ये था फ्रेंड्स डायरेक्शन रिक्वेस्ट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं इसको ये जो है फ्रेंड्स फोन कॉल्स है, यानी आपको कब और कितने फोन आए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी आपको टाइम मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं 1 क्वार्टर कर लेता हूँ। 1 क्वार्टर में आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये दिखा देगा। कौन से डे पे कितने फोन आए हैं। चलिए 1 मंथ में कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 मंथ किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है टोटल कॉल्स जो है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है फोन कॉल। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि पर वीक या पर मंथ या पर क्वार्टर पे कितने लोगों ने आपको कॉल किया हुआ है। यहाँ पे जैसे मैंने पर क्वार्टर सिलेक्ट किया, यानी 1 क्वार्टर मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ आप देख सकते हैं 1 क्वार्टर पे अराउंड 121 लोगों ने कॉल किया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मंडे को कितने लोगों ने कॉल किया आपको, ट्यूसडे को कितने लोगों ने कॉल किया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसे कौन से डे पे कितने लोगों ने कॉल किया वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे देखिए पॉपुलर टाइम्स। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप डे वाइज आप चेक कर सकते हैं कि कौन से डे पे किस टाइम पे ज्यादा आपके प्रोफाइल लोग विजिट किए हैं। यानी जब लोग सर्च किए हैं, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि मंडे है, यहाँ पे मंडे आपका पॉपुलर टाइम आप देख सकते हैं। यहाँ पे ट्यूसडे को आप आपका पॉपुलर टाइम देख सकते हैं। यहाँ पे आप वेडनेसडे को आप आपका पॉपुलर टाइम देख सकते हैं। यहाँ क्या समझ आता है फ्रेंड्स, यानी आप डे के हिसाब से आपका पोस्टिंग का टाइम भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि मंडे को ये मेरा सबसे पॉपुलर टाइम है,
तो इस टाइम पे पोस्ट करेंगे। ऐसे पूरे वीक का मंडे टू सैटरडे या मंडे टू संडे आप आपका पोस्टिंग टाइम बेस्ड ऑन ये जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। यानी जिस टाइम पे आप ज्यादा पॉपुलर है उस टाइम पे अगर आपका पोस्ट आएगा तो आपका रैंकिंग फैक्टर में बहुत फर्क पड़ता है। तो ये छोटे छोटे टिप्स है, ऑप्टिमाइज में बहुत काम आता है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फोटो व्यूज लिखा हुआ है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके बिजनेस का जो फोटो है उसको अराउंड 68,900 लोगों ने विजिट किया है, सॉरी व्यू किया है। और आपके जैसे बिजनेस को अराउंड 16,400 लोगों ने व्यू किया है उनके फोटोग्राफ्स को। तो यहाँ पे आपको ये देखना होगा, अगर आपका फोटोग्राफ्स का व्यू कम है और आपके कंपिटिटर्स या बिजनेस लाइक यू का फोटो का व्यू ज्यादा है, तो आपको फोटोग्राफ पे काम करना पड़ेगा। यानी ज्यादा से ज्यादा फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा, वो भी क्वालिटी क्वांटिटी के साथ। सो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, हम नंबर 1 पे रैंक कर रहे हैं, इसके लिए हमारा ये फैक्टर बहुत ही फर्क है। देखिए हमारे जो बिजनेस लाइक हमारे जिस टाइप के बिजनेस है उसी टाइप के जो हमारे कंपटीटर है उनका फोटो व्यू बहुत कम है हमारे कंपैरिजन में। तो ये हमेशा आप अगर आप रैंक करना चाहेंगे इस फैक्टर को आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा हुआ है, योर फोटो रिसीव 320% मोर व्यूज देन सिमिलर बिजनेस। आपको समझ में आ रहा है, 320% ज्यादा व्यू है हमारे फोटो के हमारे बिजनेस की जो सिमिलर बिजनेस है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पोस्ट मोर टू स्टे अहेड। खुद जो गूगल है वो सजेस्ट कर रहा है कि आप ज्यादा पोस्ट करो। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले पॉइंट जो है इसको और समझने का जरूरत है। जो लिखा हुआ है आप देखिए फोटो क्वांटिटी, इसका मतलब ये आपको समझने का जरूरत है। यहाँ पे यू यानी आपने कितने फोटो पोस्ट किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 335 पोस्ट हमने किए हैं फोटो। और यहाँ पे बिजनेस लाइक यू में आप देख सकते हैं कितने पोस्ट है फोटो का। तो हमेशा आपका फोटो का ग्राफ जो है ज्यादा होना चाहिए आपके बिजनेस या कंपिटिटर्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमारे फोटो ज्यादा है, इसके लिए हम रैंक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी आपको और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। चलिए यहाँ क्लिक करते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, सी न्यू परफॉर्मेंस। सी न्यू परफॉर्मेंस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा कंपाइल रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक डेट रेंज सिलेक्ट हुआ है, आप डेट रेंज आपके हिसाब से यहाँ कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अप्रैल से लेकर सितंबर तक का आपको दिखा रहे हैं। तो अप्रैल से लेकर सितंबर के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका टोटल प्रोफाइल इंटरेक्शन यहाँ दिखा रहा है, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कॉल्स कितने आए हैं, मैसेज कितने आए हैं, बुकिंग्स कितने हुए हैं, डायरेक्शन कितने हैं और वेबसाइट क्लिक कितने हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये है, जो ओवरव्यू दिखा रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ आप देख सकते हैं हाउ पीपल, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ पीपल डिस्कवर्ड यू, यानी लोग आपको कैसे ढूंढे हैं। सो यहाँ पे देखिए हमको 28,469 हमारे प्रोफाइल व्यू हुआ है। उसमें से ये गूगल खुद बता रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म या कौन से डिवाइस से कितने लोग या कितने परसेंटेज आपको व्यू हुआ है। यहाँ आप देखिए गूगल सर्च मोबाइल से 16,142 जो अराउंड 57% है। सिमिलरली गूगल सर्च डेस्कटॉप से अराउंड 10,860 यानी 38% है। और गूगल मैप्स जो मोबाइल से अराउंड 5% है, या गूगल मैप डेस्कटॉप से अराउंड 1% है। तो यहाँ पे जो आपको परसेंटेज समझ में आ गया, तो आप इसके हिसाब से आप आड रन कर सकते हैं। जब आप डिवाइस टारगेटिंग करते हैं तो आपको समझ में आ गया कि मोबाइल के थ्रू में हमारे सबसे ज्यादा ट्रैफिक हमारे यहाँ आते हैं या फिर डेस्कटॉप के थ्रू में आते हैं। तो आप इसके हिसाब से आपका डिवाइस टारगेटिंग भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे देखिए जो हमको सर्च हुआ है ना, सो यहाँ पे कौन से कीवर्ड्स पे जो है सर्च हुए हैं वो इसका ब्रेकडाउन है। देखिए जैसे कि यहाँ पे वेडिंग कार्ड डिजाइनर पे इतने सर्च हुए हैं, इनविटेशन कार्ड्स पे इतने सर्च हुए हैं, बरदा लिख के डायरेक्ट हमारे जो ब्रांड है उसको लिख के इतने सर्च हुए हैं, वेडिंग इनविटेशन कार्ड लिख के इतने सर्च हुए हैं। यहाँ पे आप सी मोर करके ये पूरा लिस्ट देख सकते हैं। यानी यहाँ पे आपको कीवर्ड्स का लिस्ट मिल जाएगा, कौन से कीवर्ड्स पे ज्यादा सर्च हुए हैं। और आपको यहाँ डिसाइड करना है कि आपके इंडस्ट्री का सबसे टॉप रेलिवेंट कीवर्ड्स कौन है और कौन सा है। आप उस कीवर्ड्स पे काम कर सकते हैं, यानी आपके पोस्ट पे, आपके रिव्यू पे, आपके डिस्क्रिप्शन पे, बहुत सारे जगह पे आप वो सारे कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको रैंकिंग फैक्टर में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो फ्रेंड्स ये था कि आपको आपके बिजनेस जो है गूगल माई बिजनेस या गूगल बिजनेस प्रोफाइल, उसका एनालिटिक्स का कंप्लीट स्टडी, मैं उम्मीद करूंगा कि एनालिटिक्स आप समझ
गए होंगे। अगर आपको इस एनालिटिक्स समझने में कोई दिक्कत है, कुछ ऐसे चीज आपको नहीं समझ आया, आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं, मुझे लिंक्डइन में डीएम कर सकते हैं, और मुझे आप कमेंट्स में। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट्स जरूर करना। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके कोई फ्रेंड्स के काम के है तो प्लीज उनको शेयर करना। हाँ फ्रेंड्स, एंड में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस टाइप के टेक्निकल वीडियो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके लिए लाते रहते हैं। इस टाइप के और क्या वीडियो चाहिए आप मुझे प्लीज कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत है, आप मुझे इंस्टा में डीएम कर सकते हैं और मुझे लिंक्डइन में भी डीएम कर सकते हैं। जो हमारे इंस्टा के आईडी है या लिंक्डइन के आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।